हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मित्रों, हमने पिछले पार्ट में मॉर्फोलॉजी शुरू किया हुआ है पिछले वीडियो में, और मॉर्फोलॉजी में हमने रूट का अध्ययन किया है। रूट में हमने रूट के पार्ट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स, दैट मीन्स जड़ के भाग, जड़ के प्रकार का अध्ययन कर लिया है। मित्रों, हम उस वीडियो में लास्ट में पहुँचे थे जड़ों के कार्य में, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं, जड़ों के कार्य से। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स। जड़ों के कार्य। मित्रों, अगर हम जड़ों के कार्य के बारे में डिस्कस करें तो जड़ के मुख्यतः दो कार्य होते हैं, एक तो प्राथमिक कार्य और दूसरा सेकेंडरी। जब जड़ें रूपांतरित होकर के अपने प्राइमरी फंक्शन के अलावा कोई दूसरा कार्य करने लगती हैं तो उसे हम द्वितीयक कार्य या द्वितीय सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं। तो जड़ें को दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक है आपका प्राथमिक कार्य, दैट मीन्स प्राइमरी फंक्शन। मित्रों, अगर हम जड़ों के प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो जड़ों का पहला काम होता है अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन। जड़ों का पहला काम होता है एब्जॉर्प्शन, अर्थात मिट्टी से, जमीन से ये क्या करें, जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके दूसरे कार्य की बात करें तो ये सहारा देने का काम करती हैं। दैट मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट। ये सपोर्ट देने का कार्य करती हैं। मित्रों, इसी तरह से हम कहें तो ये क्या करती हैं, जल व खनिज के संवहन में भी सहायता करती हैं। जैसा कि अवशोषित करेंगी, अवशोषित करने के बाद उसको पौधे के एक भाग से अर्थात जड़ से पौधों के ऊपरी विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, अर्थात जल व खनिज के संवहन में भी सहायता करती हैं। ठीक है। अगर हम इसके द्वितीय कार्य की बात करें, मित्रों, मैंने पहले ही बताया आपको कि जब जड़ें क्या हों, अपने प्राइमरी फंक्शन के अलावा मॉडिफाइड होकर के किसी दूसरे कार्य को करना शुरू करती हैं तो उसे हम सेकेंडरी फंक्शन कहते हैं। तो जड़ों के अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, द्वितीय कार्य और द्वितीय कार्य तब करेंगी जब जड़ें रूपांतरित होंगी, अर्थात मॉडिफाइड हो जाएंगी। तो द्वितीय कार्य सेकेंडरी फंक्शन मित्रों, इसमें जो सेकेंडरी फंक्शन है इसका सबसे पहले है भोजन को संचय करना, टू स्टोर्ड फूड। ठीक है। पहला इसका काम होता है भोजन को संचय करना, मतलब स्टोर्ड फूड। तो बहुत सारे पौधे, जैसे आपने चुकंदर, अभी इन सब में हम जड़ों के किस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है उसकी चर्चा आगे अभी करेंगे फंक्शन के बाद। तो चुकंदर, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, जिसको आप हम लोग गांव में कंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद डहेलिया, डहेलिया है, चुकंदर है, शकरकंद है, और एक आपका सलजम। इस तरह से पौधे हैं जो उनकी जड़ें क्या होती हैं, भोजन को संचय करने का कार्य करती हैं और विभिन्न प्रकार के रूपों में बदल जाती हैं। रूपों के आधार पर भी जड़ों को कई भागों में बांटा गया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है। तो और दूसरा होता है इनका कार्य
वायुकरण, एरेशन। एरेशन का मतलब होता है जब जड़ें रूपांतरित होकर के गैसियस एक्सचेंज में, वायुवी आदान प्रदान में काम करती हैं, तब उसे हम कहते हैं वायुकरण। तो कुछ जड़ें जैसे जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, जिनको आपने मैंग्रोव पौधे कहा था, उन मैंग्रोव पौधों में जो मैंग्रोव जड़ें निकलती हैं वो वायुमंडल से गैसियस एक्सचेंज में सहायता करती हैं, इसलिए उनको हमने कहा वायुकरण। तो इसमें पौधा आपका आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, राइजोफोरा, राइजोफोरा, सोरेनेसिया, ठीक है, और हेरिटिएरा। मित्रों ये सब जो हैं आपके राइजोफोरा, सोरेनेसिया, हेरिटिएरा, ये सब लवणीय स्थानों पे पाए जाते हैं, मतलब साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, और यहाँ से जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की ओर ग्रो करती हैं। ग्रो करने के बाद वायुमंडल की नमी में या गैसियस एक्सचेंज में सहायता करती हैं, इसलिए हमने उनके सेकेंडरी कार्य को कहा वायुकरण। ठीक है, उसके बाद तीसरा कार्य होता है इसका स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। जड़ का अगला कार्य है एसिमिलेशन। तो बहुत सारे पौधे जैसे टिटनोस्पोरा में जड़ें जो होती हैं वह उसमें हरित लवक विकसित हो जाती हैं। हरित लवक विकसित जब हो जाती हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करने का काम करती हैं, अर्थात भोजन को मिलाने का काम करती हैं। तो कोशिकाओं में भोजन के मिल जाने की क्रिया को ही हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो ऐसी जो कुछ पौधों की जड़ों में हरित लवक का विकास हो जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जानते हैं आप, भोजन का निर्माण होगा और वो भोजन सेल में संचित होने लगेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जड़ें जो होती हैं वो एसिमिलेशन में भी सहायता करती हैं। जैसे ट्रैपा मतलब सिंघाड़ा, ट्रैपा में सिंघाड़ा, सिंघाड़ा में आप इस तरह के देख सकते हैं जो भोजन को हरित लवक पाए जाते हैं और ये क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। उसके बाद टीनियोफिल्लम, अगला है टीनियोफिल्लम। उसके बाद टीनोस्पोरा, मित्रों ये ऐसे जीनस हैं जिनकी जड़ों में हरित लवक विकसित होता है और वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है, भोजन बनाने का काम करती है, अर्थात भोजन मिल जाता है, जिसके कुछ को हम स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। बाद में है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी जड़ें सहायता करती हैं। आपने जाना होगा कि जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठों में सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि आपके वायुमंडल के नाइट्रोजन को संचित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जड़ें जो होती हैं वो नाइट्रोजन को संचय करने का भी कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, इनकी जड़ों में जो होती हैं गांठें पाई जाती हैं और गांठों में आपके सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। तो वो क्या करती हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को संचित करने का कार्य करती हैं। इस तरह से अगर हम आगे बात करें तो अगला कार्य है चूसक के रूप में, मतलब ये क्या करती हैं, हॉस्टोरिया बनाने का काम करती हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ हॉस्टोरिया, मित्रों अमर बेल आपने नाम सुना होगा, कस्कूटा, अमर बेल, कस्कूटा, ठीक है,
इसकी जो जड़ें होती हैं वो ये चूंकि अधिपादप है, दूसरे पादप के सहारे जीवन व्यतीत करता है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो किसी होस्ट सेल के फ्लोएम में घुस जाती हैं और फ्लोएम से वहां से भोजन को प्राप्त करने का कार्य करती हैं। इसीलिए इनको चूसक के रूप में, मतलब इनकी जो जड़ें होती हैं वो हास्टोरिया या चूसक के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जल प्लवन व संतुलन के रूप में, दैट मीन्स फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग। फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग मित्रों, जूसिया, पिस्टिया, ट्रैपा, इन सब में क्या होती हैं कि जलीय पादप की जो जड़ें होती हैं वायु को संचित कर लेती हैं। वायु को संचित करने के बाद वो तैरने में सहायता करती हैं और शरीर के बैलेंस को बनाने का भी कार्य करती हैं। इनकी जड़ें वायुमंडल से नमी, मतलब वायु को संचित कर लेती हैं अपने अंदर, और उसके बाद वो क्या करती हैं कि तैरने में सहायता करती हैं, साथ ही साथ बैलेंस बनाए रखने का भी कार्य करती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जूसिया। जूसिया, पिस्टिया, आइकोर्निया, ये सब मित्रों ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ें वायु को संचित किए रहती हैं, और वायु के कारण वो जड़ें हल्की हो जाती हैं तो पानी में ऊपर ही तैरते रहने का कार्य करती हैं, और बैलेंस भी इसी के कारण उनका बना रहता है। ठीक है, उसमें आगे अगर हम बात करें तो जो जड़ें होती हैं वो जनन अर्थात रिप्रोडक्शन में भी सहायता करती हैं। मित्रों, आपने स्वीट पोटैटो या कंडा का नाम सुना होगा। इसमें एग्जाम्पल है शकरकंद। आप जानते हैं शकरकंद की जड़ें ही लगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ जड़ें जो हैं वो आपके जनन, मतलब कि जड़ों से नए पौधों का निर्माण करना, नए पौधों का निर्माण होना या नए जीवों का निर्माण होना ही क्या है, जनन है। तो यहाँ शकरकंद, डहेलिया, इनसे क्या होते हैं, नए पादपों का निर्माण होता है। ठीक है, तो मित्रों ये आपके सेकेंडरी कार्य हैं जो कि एक जड़ों के द्वारा परफॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ों का रूपांतरण। ठीक है, आइए मित्रों शुरू करते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अर्थात जड़ों के रूपांतरण। जड़ों के रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, पीछे मित्रों हमने पढ़ा था जड़ें तीन प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें, झकड़ा जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। दैट मीन्स टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटेटियस रूट। ठीक है, तो मित्रों यहाँ हम सबसे पहले पढ़ते हैं मूसला जड़ों के रूपांतरण। मूसला जड़ों के रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मित्रों, कार्यों के आधार पर जो मूसला जड़ें होती हैं वो कई रूपों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो बात करते हैं हम मूसला जड़ों में, वो है ग्रंथिमय मूसला जड़ें। ग्रंथिमय मूसला जड़ें,
जिसको हम अंग्रेजी में नोड्यूलेटेड रूट या ग्रंथिमय मूसला जड़ों के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर क्वेश्चन नोड्यूलेटेड मॉडिफिकेशन किस प्रकार की जड़ों का मॉडिफिकेशन है, तो वो है हमारा मूसला जड़ों या टैप रूट का। ठीक है, इसमें होता क्या है मित्रों, जैसे लेग्यूमिनेसी कुल है आपका, ठीक है, इन कुल की जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हीं गांठों को हम ग्रंथि कहते हैं, उन्हीं गांठों को हम ग्रंथि कहते हैं, जिनमें सहजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वास करते हैं और वायुमंडल के नाइट्रोजन को संचित करने का कार्य करते हैं। तो लेग्यूमिनेसी कुल जैसे चना, अरहर, जो भी दलीय पौधे हैं, चना, अरहर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मटर है आपका, इसी में इन सब की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उसी गांठों को हम ग्रंथि कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। और उन्हीं नोड्यूल्स में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को संचय करने का कार्य करती हैं। ठीक है, और बात करें कि कौन सा सजीवी, तो राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, यह सहजीवी बैक्टीरिया है। सहजीवी दैट मीन्स जब दो जीवधारी एक साथ पाए जाए और दोनों को बराबर बराबर का लाभ हो, तो उसको हम कहते हैं सहजीवी। पहला वाला दूसरे को, दूसरा वाला पहले को लाभ पहुंचाए तो उसको हम सहजीवी कहते हैं। तो हम ग्रंथिमय मूसला जड़ें जो होती हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल में पाई जाती हैं। सहजीवी जीवाणु उसमें वास करते हैं और वायुमंडल के नाइट्रोजन को संचित करने का कार्य करते हैं। तो दूसरा है आपका पुष्ता जड़ें, अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको बट्रेस। हाँ, तो बात करते हैं पुष्ता जड़ों की। पुष्ता जड़ों क्या होते हैं, ये फाइकेसी कुल में पाई जाती हैं। फाइकेसी कुल में प्रेजेंट होती हैं। जड़ें क्या होती हैं, तने के आधार से क्षैतिज वृद्धि करती हैं। क्षैतिज वृद्धि करने के बाद पौधों को सहारा देने का कार्य करती हैं। अर्थात कह सकते हैं पुष्ता जड़ें क्या होती हैं, तने के आधार से क्षैतिज वृद्धि करती हैं और सहारा देने का कार्य करती हैं। जैसे अगर हम जैसे बात करें फाइकोसी कुल में, तो आपने गूलर का नाम सुना होगा। गूलर में नीचे से आपने बहुत दूर तक जड़ें फैली हुई देखी होंगी। वह जड़ें क्या हैं, बट्रेस हैं, वो मॉडिफिकेशन है, वो पुष्ता जड़ें हैं, ठीक है, जो कि पौधों को सहारा देने का कार्य करती हैं। सेमल में भी इसी तरह का देख सकते हैं। ठीक है, गूलर और सेमल दो ऐसे एग्जाम्पल हैं, बॉम्बैक्स और फीकस, जिसमें आपके पुष्ता जड़ें पाई जाती हैं। मित्रों, अगर हम आगे की बात करें, श्वसनी जड़ें, श्वसनी जड़ें दैट मीन्स निमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स और ब्रीथिंग रूट्स। पीछे हमने चर्चा की थी कि जो साल्टी एरिया में पाए जाने वाले पौधे हैं उनमें जड़ें क्या होती हैं, वायवीय दिशा में, प्रकाश की दिशा में वृद्धि करती हैं, जो कि आपके निगेटिव जियोट्रॉपिक को दर्शाती हैं। ठीक है,
उसके बाद हमने रूट के कैरेक्टर्स पढ़े थे। रूट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, जबकि जो रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग रूट्स होती हैं, निमोटोफोर्स होते हैं, वो आपके निगेटिव जियोट्रॉपिक को दर्शाते हैं और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक को। ठीक है, तो ये जो दलदली भूमि में पाए जाते हैं, दलदली भूमि में पाए जाने वाले पौधे, मित्रों जो दलदली भूमि पर पाई जाती हैं, आपकी दलदली भूमि पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, उनमें जड़ें ऊपर की ओर विकसित होती हैं और ऐसे जड़ों को ही हम वायवीय जड़ें कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं? गुरुत्वाकर्षण विपरीत। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें गुरुत्वाकर्षण या निगेटिव जियोट्रॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसे दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों को ही हम मैंग्रोव पौधों के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? दलदली स्थानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की ओर, जैसे दलदल है, दलदल से जड़ें नीचे की ओर विकसित होनी चाहिए, लेकिन ये क्या होती है? ऊपर की ओर निकल आती हैं। ठीक है, जब ऊपर की ओर निकल आती हैं तो वायुमंडल से गैसीय एक्सचेंज का वो कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने पीछे अभी उदाहरण दिया था सोरेनेसिया। इसमें आपका एग्जाम्पल है सोरेनेसिया, जो कि राइजोफोरा, एविसीनिया, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनमें मूसला जड़ें श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं संग्राहक जड़ें। मित्रों अगला है संग्राहक जड़ें, दैट मीन्स स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट्स, मित्रों स्टोरेज रूट्स जो कि भोजन को संचय करने का कार्य करती हैं। तो ये भोजन को संचय करके तरह तरह के रूपों में बदल जाती हैं, मतलब इनका जो आकृति होता है वो बदल जाता है, इसलिए इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला है इसमें तर्करूप। सबसे पहला है तर्करूप, दैट मीन्स फ्यूजिफॉर्म। पहला है फ्यूजिफॉर्म। मित्रों इसको पहचानने का क्या तरीका है कि इसमें जड़ें जो होती हैं वो भोजन संचय के कारण बीच का हिस्सा मोटा, बीच का हिस्सा मोटा होता है तथा दोनों किनारों पर पतले होते हैं, और दोनों किनारे पतले। ठीक है, अगर किसी जड़ों में इस तरह का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिले तो समझिए वो तर्करूप फ्यूजिफॉर्म है। और फ्यूजिफॉर्म क्या करेगा? ये भोजन को संचय करने का काम करता है, अर्थात जड़ें अगर भोजन को संचय करके बीच में मोटी हो गई हैं और दोनों किनारे पतले हैं तो उसको हम तर्करूप संग्राहक जड़ों के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मूली, जैसे मूली रेफेनस, रेफेनस सटाइवस। मूली किसका है? तर्करूप है, इसमें बीच का हिस्सा मोटा और दोनों किनारों पर क्या होते हैं? पतले होते हैं। इसी कड़ी मित्रों हमारा दूसरा है शंकुरूप। दूसरा है शंकुरूप, जिसको हम कहते हैं कोनिकल। इसको हम क्या कह रहे हैं? कोनिकल। ये जड़ें ऊपर मोटी, ऊपर सबसे ऊपर की ओर क्या होती हैं? मोटी होती हैं और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती जाती हैं। नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। मतलब जितना हम नीचे जाएंगे जड़ें ऊपर क्या होंगी? पहले मोटी होंगी, फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वो पतली होती चली जाएंगी, तो क्रमशः पतली होती जाती हैं।
ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, शंकु रूप। जैसे गाजर, जैसे है आपका गाजर, तो गाजर किसका उदाहरण है, गाजर है कोनिकल या शंकु रूप का। ठीक है मित्रों, अगर इसके हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा। ठीक है, इसमें आपके कोनिकल पाए जाते हैं। तीसरा है आपके उसी कड़ी में मित्रों कुंभी रूप। अगला है कुंभी रूप। ठीक है, नैपी फार्म, नैपी फार्म मित्रों, ऐसे जड़ों में क्या होता है कि ऊपर का भाग भोजन संचय के कारण गोलाकार तथा निचला भाग पतला, एकदम पतला होता चला जाता है। तो ऐसे को हम कहते हैं कुंभी रूप। जैसे शलजम में आपने देखा होगा, शलजम में आप देखते हैं कि क्या है, जड़ें क्या हैं, बिल्कुल इस तरह से हैं और नीचे फिर से इसे, ठीक है, इस तरह की रचना बनी हुई है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये ऊपर का भाग भोजन संचय के कारण गोलाकार है और निचले का भाग बिल्कुल पतला है। तो शलजम में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से ये चुकंदर देखने में भी मिलता है, चुकंदर। ठीक है, इसको सुगर बीट या बीटा बुल्गेरिस साइंटिफिक नेम। पीछे मैंने बात की थी आपसे कि शुगर प्राप्त करने के दो मेन स्रोत हैं, एक तो शुगर केन सैकरम ऑफिसिनल और दूसरा बीटा बुल्गेरिस अर्थात चुकंदर। ये इकोनॉमिक बॉटनी में आता है, आपसे कई बार पूछा जाता है टीजीटी के क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा पौधा शुगर को प्राप्त करने का या चीनी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है, तो वो है आपका चुकंदर। और दूसरा है टर्निप। टर्निप की अगर हम बात करें तो ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। ठीक है, तो ये आपके हैं कुंभी रूप। मित्रों एक इसमें और है जिसको हम कहते हैं कंदिल जड़ें। कंदिल जड़ें, ट्यूबरस। अगला है ट्यूबरस। ट्यूबरस क्या होती हैं, इसमें जड़ें जगह जगह फूल करके मोटी हो जाती हैं और कोई निश्चित आकार नहीं होता, मतलब हम कह नहीं सकते कि इसमें किस आकार का है। इसमें जड़ें ऊपर से नीचे तक कहीं भी फूल सकती हैं। तो इसमें जड़ें जो होती हैं, जड़ें अनिश्चित आकार में जगह जगह फूल जाती हैं। तो इस प्रकार की जड़ों को हम कंदिल जड़ें कहते हैं। जैसे मीराबिलिस, जैसे है मीराबिलिस। इसको हम 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मित्रों इतना तो थे हमारे रूपांतरण मूसला जड़ों के। ये हमने पढ़ा मूसला जड़ों के रूपांतरण। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों आगे शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। हमने पहले मूसला जड़ों के रूपांतरण पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। मित्रों झकड़ा जड़ों में रूपांतरण नहीं पाया जाता, इसलिए हम यहाँ दो तरह के रूपांतरण को पढ़ रहे हैं। एक आपका मूसला जड़ों में रूपांतरण जिसमें हमने कई प्रकार देखे, और उसी तरह से अपस्थानिक अर्थात एडवेंटिशियस रूट में भी कई प्रकार के रूपांतरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मित्रों हम शुरू करते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। ठीक है, शुरू करते हैं modification of adventitious root। अपस्थानिक
जड़ों के रूपांतरण, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। ठीक है मित्रों, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कंद गुच्छ जड़ें। कंद गुच्छ जड़ें, अंग्रेजी की बात करें तो फैसिकुलेटेड रूट्स, फैसिकुलेटेड रूट्स। ठीक है मित्रों, इसमें क्या होती हैं, जड़ें तने के आधार से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा रहा है कंद गुच्छ। ठीक है, और बाद में भोजन संचय के कारण क्या होती हैं, ये कंद के रूप में डेवलप्ड हो जाती हैं। भोजन संचय के कारण कंद के रूप में डेवलप्ड हो जाती हैं, मतलब ट्यूबर का फॉर्म करती हैं। ठीक है, और ये अनियमित आकार की होती हैं। तो हमने कहा कि ये ऐसी जड़ें तने के आधार से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। दैट मीन्स तने के आधार से गुच्छे के रूप में, मतलब क्लस्टर, गुच्छे के रूप में निकलती हैं, अनियमित आकार की होती हैं। और भोजन संचय करके कंद का निर्माण करती हैं, इसलिए इसको हम कंद गुच्छ जड़ों के नाम से भी जान रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डहेलिया, मित्रों पहला एग्जाम्पल है डहेलिया और दूसरा है शतावरी या एस्परेगस। शतावरी या एस्परेगस। ठीक है, तो दूसरा हम पढ़ते हैं कंदिल जड़ें। ट्यूबरस रूट, अगला हम पढ़ते हैं कंदिल जड़ें। इसमें जड़ें क्या होती हैं, तने के पर्व संधियों से तने के पर्व संधि से निकलकर भूमि में विकसित होती हैं और भोजन को संचय करके कंद के रूप में बदल जाती हैं, इसलिए इसको जड़ों को हम क्या कह रहे हैं, कंदिल जड़ें। ठीक है, तो तने के पर्व संधि से निकलकर भूमि में प्रवेश करती हैं और भोजन को संचय करके कंद का फॉर्म करती हैं, मतलब कंद का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये भोजन को संचित कर, जगह जगह पे भोजन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, कहीं कम इकट्ठा होता है, इसलिए ये भी क्या होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं। जैसे अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है शकरकंद, स्वीट पोटैटो। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्वीट पोटैटो। अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इपोमिया बेटेटस या बटाटास, जो भी आप पढ़ना चाहें, इपोमिया बटाटास, शकरकंद, ये कंदिल जड़ें होती हैं। इसमें तने के पर्व संधि से निकलकर भूमि में प्रवेश करती हैं, भोजन को संचय करके कंद के रूप में बदल जाती हैं। ठीक है, आगे है वलयाकार जड़ें। वलयाकार जड़ें, एन्यूलर रूट, एन्यूलर रूट। ठीक है, इसमें जड़ें जो होती हैं वो रिंग्स का फॉर्मेशन करती हैं और छल्ले भोजन को संचय करके ऐसा लगता है रिंग्स का निर्माण की हुई है, इसलिए इसको एन्यूलर या वलयाकार कर रहे हैं। तो इसमें जड़ें रिंग्स अर्थात छल्लों के रूप में संरचना होती है और भोजन को संचय करती हैं। ठीक है, जैसे
साइकोर्टिया, जैसे साइकोर्टिया, इनमें जड़ें छल्लों के रूप में विकसित होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो मणिकामय जड़ें, मणिकामय जड़ें, बीड्स, मोती की जो मालाओं में लगी होती हैं गोल गोल से, उसको हम क्या करें, मणिका या बीड्स। तो ये जो बीडेड और मोनलीफॉर्म रूट, ठीक है, बीडेड और मोनलीफॉर्म रूट। इसमें जड़ें क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर भोजन का संग्रह करने के कारण एक जगह थोड़ी सी मोटी, ठीक है, फिर पतली, फिर मोटी, फिर पतली, फिर मोटी, इस तरह की रचना का निर्माण करती हैं। तो ऐसा लगता है कि जगह जगह क्या है, मोतियां रखी हुई हैं, इसीलिए ऐसी जड़ों को हम मणिकामय जड़ों के नाम से जानते हैं। तो इसमें जड़ें जो होती हैं वह भोजन संग्रह के कारण एक मणिका समान रचना बना लेती हैं। और जब मणिका समान संरचना बना लेती हैं तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, मोनलीफॉर्म या बीडेड जड़ें। जैसे ग्रेप, अंगूर में, जैसे कहाँ देखने को मिलेगा आपको, अंगूर में इस तरह की जड़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 5 अगर हम बात करें कि अगला क्या है, तो अगला है स्तंभ जड़ें, प्रॉप रूट, सबसे फेमस है ये प्रॉप रूट। ये जड़ों के ऊपरी भाग शाखाओं से निकलती हैं और नीचे तक पहुंच करके ये पौधों को सहारा देने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये प्रायः तने की शाखाओं से विकसित होती हैं और सहारा देने का, और किसको सहारा देंगी, तनों को सहारा देने का काम करेंगी, तनों को सहारा देने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ऐसी जड़ें, और कभी कभी क्या होती हैं, ये बाद में भूमि में लग करके नए पौधों के निर्माण में भी सहायता करती हैं। जैसे बरगद, बरगद में आपने देखा होगा बहुत सारे लटकती हुई जड़ें जो बाद में जमीन के साथ मिलकर के ऐसा लग रहा है पौधों को सहारा देने का काम कर रहे हैं, और कहीं से कट हो गए तो फिर से एक नए प्लांट्स के ग्रो करने में भी सहायता करते हैं। ठीक है मित्रों, एक जरूरी बात अगर आपको यहाँ बताएं तो कोलकाता के जो वानस्पतिक बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में है, कोलकाता के वानस्पतिक उद्यान में 200 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है। वहां पर हम 200 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को देख सकते हैं, जिसमें लगभग 1600 स्तंभ पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये जो जड़ें पाई जा रही हैं, इन जड़ें क्या होंगी, 1600 प्रकार की जड़ें इस तरह की देखने को मिलती हैं। और जो जड़ होती है वह 32.45 मीटर के व्यास में फैली हुई है। ठीक है, ये तो था बरगद के बारे में कि कोलकाता में हम सबसे पुराना बरगद का वृक्ष देख सकते हैं जो 200 वर्ष पुराना है, जिसमें लगभग 1600 स्तंभ पाए जाते हैं, और ये 32.45 मीटर के व्यास की होती हैं उनकी जड़ें जो होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम, स्लिट रूट्स, जटा जड़ें। मित्रों, अगला है स्लिट
रूट्स। चलिए शुरू करते हैं जटा जड़ें। जटा जड़ों में क्या होता है मित्रों कि इसमें जो होती हैं जड़ें वो तने के पर्व संधियों से निकलती हैं, ठीक है। पर संधियों से निकल करके मिट्टी में धंस जाती हैं और पौधों को सहारा देने का कार्य करती हैं। जैसे आपने मक्के उक्के में देखा होगा इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं जो कि सहारा देने का कार्य करती हैं। तो ऐसी जड़ों को हम जटा जड़ें या स्लिट रूट्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा मक्के में, गन्ने में, ठीक है, जीमेज, सैकरम ऑफिसिनल, इन सब में पाई जाती हैं, ठीक है। एक पैंडस भी है जिसमें इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। मित्रों अगर आगे हम बात करें तो अगला है आरोही जड़ें। क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति भी पर्व संधि या पर्व से ही होती है। इसमें जड़ें निकल करके दूसरे पौधों में धंस जाती हैं और वहां से फिर वो ऊपर चढ़ने का सहारा का काम करती हैं और ऊपर बढ़ने का कार्य करती हैं, अर्थात दूसरे पौधों की सहारे से लपेटकर ऊपर चढ़ना। और वो सहारा देने का काम कौन करता है? आरोही जड़ें या क्लाइंबिंग रूट, ठीक है। इसमें जड़ें जो होती हैं उनकी उत्पत्ति भी तने के पर्व संधि से होती है, ठीक है। और ये सहारा देने वाले, जो इनको सहारा देने वाले पौधे होते हैं उनमें आंतरिक रूप से धंस जाती हैं और उनके सहारे ही ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जैसे पान, बीटल, जैसे पान या बीटल, ठीक है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे मित्रों इसी में और बात करें तो इसी के अंतर्गत आपके ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च भी आती हैं, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और है मनी प्लांट, नाम सुना होगा आपने, मनी प्लांट। ये सब आपके क्लाइंबिंग रूट वाले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी कड़ी में देखते हैं हम और क्या रूपांतरण है आपके अपस्थानिक जड़ों के। अगला है परजीवी या चूसक जड़ें। परजीवी या चूसक जड़ें, पैरासाइट, परजीवी या चूसक जड़ें, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पीछे कसकूटा में पढ़ा था, अमरबेल में, वो टैप रूट में, उसमें भी क्या होते हैं आपके ये जड़ें क्या होती हैं दूसरे पौधों के शरीर में फ्लोएम में घुस करके वहां से भोजन को संचय करने का कार्य करती हैं। तो इसमें आपके आते हैं अमरबेल, कसकूटा, इसमें क्या आएगा आपका अमरबेल आते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें और भी हैं, जैसे जीजीफस, जीजीफस भी इसकी के अंतर्गत आता है, और क्लेरोडेंड्रम, ठीक है। ये भी आपके चूसक जड़ें या परजीवी जड़ें कहलाती हैं, जो दूसरे पौधों के सहारे रह करके अपने भोजन को प्राप्त करती हैं। ये जड़ें दूसरे पौधों के फ्लोएम में छेद करके घुस जाती हैं और वहां से भोजन को संचय करने का कार्य करती हैं। मित्रों अगला है ईपीफाइटिक
या अधिपादप जड़ें। एपिफाइटिक रूट्स, एपिफाइटिक रूट्स, ठीक है। ये क्या होती हैं? जड़ें हवा में लटकती रहती हैं और वायुमंडल की नमी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं। ऐसी जड़ें हवा में लटकती हैं और वायुमंडल के नमी को संचित करती हैं। वायुमंडल के नमी को संचित करने का कार्य करती हैं, ठीक है। इनके जड़ों में क्या होती हैं? आर्द्रताग्राही नमी को संचित करने वाले नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो वायुमंडल के नमी को उनमें संचित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसी पौधों के जड़ें क्या होती हैं? लटकती रहती हैं और वायुमंडल से नमी को करने का कार्य करती हैं, जैसे आर्किड्स, जैसे आर्किड्स। आम के पेड़ पर आर्किड्स देखा होगा आपने, उसी को क्या कर रहे हैं? आर्किड्स, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग जड़ें, प्लावी जड़ें। प्लावी जड़ें, तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो जलीय पादपों में पाई जाती हैं। सबसे पहले कि इस प्रकार की जड़ें जलीय पादपों में, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो आपके प्लावी जड़ों को रखते हैं। इसमें ये भी आपके तने के परसंधियों से ही निकलती हैं। इसमें क्या होती है? एरेनकाइमा पाई जाती हैं जो कि वायु से भरी होती हैं और पौधों के तैरने में सहायता करती हैं, जैसे जूसिया। इसमें एग्जाम्पल है आपका जूसिया, ठीक है। आगे हम बात करें तो संकुचनशील जड़ें, कंट्रैक्टाइल रूट, संकुचनशील जड़ें। ये क्या होती हैं? ये जड़ें भूमिगत तनों के साथ जुड़ी होती हैं। सबसे पहला अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये